दोस्तों नमस्कार। आपका मित्र खगेश एक बार फिर आपके सामने एक नई कविता लेके हाजिर है। और इस लॉकडाउन के कारण जो दोबारा शुरू हुआ है, घर में बैठने का अवसर मिला, तो जो नोक झोंक पहले चला करती थी वो और आगे बढ़ने लगी। तो मैं जब बच्चे छोटे थे तो मेरा बेटा मेरे पास आया, बोले पापा मैं गधे पे बैठूंगा। ये नोक झोंक होती कैसे है, ये उसका नमूना है। बोला कि मैं गधे पर बैठूंगा, और मैं अपना काम कर रहा था, मुझे गुस्सा आ गया। मैं इसकी मम्मी के पास गया, मैंने कहा यार ये तुमने बच्चे को कुछ सिखाया भी या नहीं सिखाया। बोली क्या हुआ। अरे मैंने कहा बोल रहा है कि गधे पर बैठूंगा, अब इसको ऐसी बारिश में और ऐसे कोरोना वाले सीजन में मैं कैसे इसको गधे पे बैठा लूंगा। अरे बोले आप भी ना कमाल करते हो। मैंने क्यों। बोले बच्चा ही तो है, जिद कर रहा है, थोड़ी देर अपनी पीठ पे बैठा लो ना। तब आप समझ सकते हैं कि ये फिर नोक-झोंक किस तरह आगे चली होगी। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में इसी नोक-झोंक का अपना एक अलग मज़ा है। हम कितना ही कह लें कि पति-पत्नी के बीच जो नोक-झोंक होती है, वो एक स्वादिष्ट नमक की तरह होती है, और जब तक वो नमक इस जीवन में नहीं लगता है, जीवन का मज़ा नहीं आता है। कोई स्वाद बेस्वाद लगता है। तो उसी नोक-झोंक को लेकर एक कविता जो मैं पत्नी को चिढ़ाया करता था। आप शब्द के संयोजन का मजा लें, मैंने किस तरीके से और हास्य इसमें पैदा करने की कोशिश की है। तो मैं अपनी कविता आपके साथ सामने पेश कर रहा हूँ, और कविता का शीर्षक है बेलन की मार। याद आया कुछ। कविता का शीर्षक है बेलन की मार। तो मैं अपनी कविता बेलन की मार शुरू करता हूँ। पत्नी से तकरार, क्यों चौंक गए ना यार, लगता है आपने खाई नहीं है कभी बेलन की मार। पत्नी से तकरार, क्यों चौंक गए ना यार, लगता है आपने खाई नहीं है कभी बेलन की मार। आप क्यों होंगे बेजार, आपको तो मिलता है अपनी पत्नी का बेपनाह प्यार। आप क्यों होंगे बेजार, आपको तो मिलता है अपनी पत्नी का बेपनाह प्यार। आपकी और हमारी में यही एक अंतर है, हमारी पत्नी हम पर चलाती बहुत मंतर है। तकरार आज से नहीं, तकरार आज से नहीं, बहुत पुरानी है। भावरों पर जब से मैंने उसकी बात मानी है, जब वह अड़ गई थी सातों फेरों पर आगे रहने के लिए। जब वह अड़ गई थी सातों फेरों पर आगे रहने के लिए, उसकी मम्मी ने, उसके पिताजी ने, पंडित जी ने बहुत समझाया, बेटी तीन पर इसे ही रह लेने दे आगे आज, तो आज के बाद तो तेरे तन मन से वैसे ही सब करेगा काज। लेकिन ये फिर भी अड़ गई, और जैसे ही हमारी दृष्टि इसके चांद से मुखड़े पर पड़ गई, हमारी मति फिर गई। हमने कहा पंडित जी अब ये बच्ची है, उम्र में कच्ची है, मुझे लग रही अच्छी है, बालकों की तरह हट कर रही है, इसे ही आगे रहने दो। पंडित जी ने हमें बहुत समझाया, लेकिन इसके आगे मैंने सब कुछ फीका पाया। उसी का परिणाम है, हमेशा आगे रहती है, और मुझे तो अब ये बिल्कुल लल्लू ही समझती है और अपने मन की मनमानी करती है। अब यह उम्र में बच्ची भी नहीं, और मुझे लगती अच्छी भी नहीं, फिर भी एक आदत सी पड़ गई है, फिर भी एक आदत सी पड़ गई है पीछे रहने की और सब कुछ सहने की। अब तो इसकी डांट भी खाने में हाजमा का काम करती है, और जब तक न पड़ जाए, और जब तक न पड़ जाए तबीयत इसके लिए मचलती है, और जब तक न पड़ जाए तबीयत इसके लिए मचलती है। मधुमास में जो बातें मिश्री सी लगती थीं, कान में शहद घोलती थीं। मधुमास में जो बातें मिश्री सी लगती थीं, कान में शहद घोलती थीं, आज कुनैन सी लगती हैं। मोती जैसे थे जो दांत, अब खुरपा से नजर आते हैं। मोती जैसे थे जो दांत, अब खुरपा से नजर आते हैं। रसखान जैसे थे जो होंठ, अब बिस्पान ही कराते हैं। घुंघराले बालों की लटा, घुंघराले बालों की लटा अब नागिन सी लहराती है, और तोते के समान थी जो नाक, अब भटूरे सी नजर आती है। जो मुखड़ा चांद सा लगता था, अब सूरज सा दमकता है। जो मुखड़ा चांद सा लगता था, अब सूरज सा दमकता है। अब जो मुखड़ा चांद सा लगता था, अब सूरज सा दमकता है।
जो शरीर हिरनी सा दिखता था अब शेरनी सा लगता है, जो आंख कमलाकार थी तीर सी लगती है, और जो गर्दन सुराहीदार थी तलवार सी लगती है। मधुमास में जो बातें मिश्री सी लगती थी, कान में शहद घोलती थी, आज कुनैन सी लगती हैं, और मोती जैसे थे जो दांत अब खुरपा से नजर आते हैं, रसखान थे जो ओंठ अब बिस्पान ही कराते हैं, घुंघराले बालों की लटा घुंघराले बालों की लटा अब नागिन सी लहराती है, और तोते के समान थी जो आंख तोते के समान थी जो नाक अब भटूरे सी नजर आती है, जो मुखड़ा चांद सा लगता था अब सूरज सा दमकता है, और जो शरीर हिरनी सा लगता था अब शेरनी सा दिखता है, जो शरीर हिरनी सा लगता था अब शेरनी सा दिखता है, जो आंख कमलाकार थी तीर सी लगती है, और जो गर्दन सुराहीदार थी तलवार सी लगती है। मुझ गमगीन को भी, मुझ गिरचारे को भी, मुझ असहाय को भी, मुझ लाचार को भी एक दिन का मिल जाता है सुकून, जब वह पहली तारीख को बन जाती है भीगी बिल्ली, और हाथ से नहीं उठाने देती है माचिस की एक भी तिल्ली, और जैसे ही पहुंच जाती है मेरी जेब से निकलकर इसके हाथों में वेतन की रकम, तुरंत ठंडी से हो जाती है गुरम। फिर तो इससे निकली ऊष्मा मिटा देती है मेरे सारे भरम, फिर वो महीने की 2 तारीख से अंतिम तारीख तक किसी भ्रम में जिंदगी बिताता हूँ। आंसू तो बहुत आते हैं, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान दिखाता हूँ, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान दिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने जो हमारी नोक झोंक थी वो किन कारणों से होती थी, जो शादी हुई थी तब क्या होता था और अब क्या होता है, ये मजे लेने के लिए कविता थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। तो अगर ये कविता आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल खगेश शर्मा की वो कविताएं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आगे नई कविताओं का सृजन करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।